हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं संजीविस कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम के मैथ पेपर के बारे में बताऊंगा। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवाइज भी कराना है, तो सारी चीज़ें जल्दी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया तो 1 प्लस 2x का वैल्यू 0 आ गया, तो x का वैल्यू -1/2 आ गया, है ना। इससे क्या पता चलता है कि केवल एक रियल रूट है ना। आगे बढ़ता हूँ। रूट्स ऑफ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कैसे बनाओगे बताओ। चलिए आप लोग ट्राई करना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लगा देता हूँ। 100 इंटू x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना कि 20x को -10x और -10x में तोड़ देता हूँ। -10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 100 इंटू यहाँ पर 100 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 कॉमन लेता हूँ, 10x को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचता है मेरे पास 10x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे मैं 1 को कॉमन लेता हूँ, तो 10x माइनस 1 अब इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, और फिर यहाँ भी होगा 10x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और आगे बढ़ता हूँ। सम ऑफ टू नंबर 27 है। देखो a प्लस बी 27 है और a इंटू बी 182 है, तो नंबर क्या हो। सबसे पहले 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है, ये तो होगा ही नहीं। 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। चेक करते हैं, 14 प्लस 13 27 होता है, लेकिन 14 गुना 13 27 होता है क्या। 14 दें 140 और 42 182, सही है बिल्कुल। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना है, कहीं भी किसी भी दूसरे मेथड से आपको नहीं देखना इस तरह से। आगे मैं देखता हूँ। इफ़ 1/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। सिंपली 1/2 पुट कर दो। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है x² माइनस mx माइनस 5/4, तो x के जगह पर 1/2 पुट करो। तो एक बार मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है x² माइनस mx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, और x का जगह 1/2 रखना है, माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, तो 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अगर मैं 4 को कॉमन लूँ तो 1 माइनस क्या बचेगा 2m माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे मैं बता रहा हूँ। 1 माइनस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2m को अगर उधर करूँ तो 1 माइनस 5 बचेगा, तो 2m इक्वल टू -4 और m इक्वल टू -2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इस प्रकार से। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। ये अगर x बेस है तो x माइनस 7 है, और हाइपोटेनस जो है 13 है। तो बताइए अदर टू साइड AB एंड BC इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले ये 13 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ 90 डिग्री है, तो एक तरीका है x² प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x² प्लस x² माइनस 49 प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। ये लंबा चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, हीट एंड ट्रायल। देखिए ऑप्शन खेलना है, क्या एल्टीट्यूड 5 हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप 7 का है और यहाँ पर गैप 5 का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 12 और 5 हो सकता है, तो गैप 7 का है,
एकदम सही है। ऑप्शन सी में भी गैप 4 का है, ये नहीं होगा। और नीचे जो है गैप 2 का है, ये भी नहीं होगा। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट बनता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनाएंगे वो जल्दी बनाएंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + x + 4 = 0 आर पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, नो रियल रूट्स। आप लोग ट्राई करो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार कोशिश करो, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर क्या करना है ना आपको, सिंपल है, ज़्यादा ये पेचीदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी जाता है। 2x² + x + 4 = 0 दिया है, तो 2x² + x का वैल्यू क्या निकलेगा? -4 निकलेगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले से 2 इंटू में है, +x/2 = -2, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा? x² + x/2 = -2। इसको मैं सॉरी यहाँ पर सही है। नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो किया गया है, बाय एडिंग 1/4² टू बोथ साइड इन द इक्वेशन, जैसे कि x² + 1/4² को ऐड कर दिया गया है दोनों साइड में, + x/2 = -2 + 1/4², इस तरह से। अब क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे? देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। x + 1/4 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/4। इसको काटोगे तो x/2 बचेगा, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर भी है, तो ये हो गया इक्वल टू 1/16 - 2 हो जाएगा यहाँ। इसको जब सॉल्व करेगा तो 16 दूनी 32 -31/16 हो जाएगा। तो द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। अब जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 1/2 ले जाऊँगा यहाँ से, x + 1/4 = तो फिर ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, इसलिए कोई रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला जो क्वेश्चन है 7वां, इसको स्किप करना है। 8 नंबर भी स्किप करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप करना है। चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका बेस्ट मेथड होता है ना कि या तो ए को चेक करो, बी को, सी को, डी को, लाइन बाय लाइन, तो इससे क्लियर कट पता चलता है। जैसे देखो ए को चेक इसी तरह से बनाया जाता है, x + 2 का होल स्क्वायर = 2x + 3। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आता है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि नहीं है, ये ध्यान में देना। फिर ऑप्शन नंबर बी को तोड़ते हैं, x² + 3x = ये दिया हुआ है। जब इसको भी बनाते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है, देख रहे पावर 2 है ना। अब जो है नेक्स्ट सी ऑप्शन, जब इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास 3x + 1 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर जब यहाँ पर आंसर अटक गया तो फिर आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट? 2 रूट है। सबसे पहला बात तो इसको बनाने के लिए मस्त ट्रिक आपको एक दे रहे हैं कि 2 रूट होना चाहिए, तो 2 सब में डालो। 2 का ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 - 4 दूनी 8 + 5, क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 + 6 - 12, ये भी 0 नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन चेक करो, 2 2 × 2 का स्क्वायर 4 - 2 × 7 14 + 6, 2 चौका 8 6 14 - 14, एकदम वेरीफाई कर गया। बस ऐसे ही आप लोगों को चेक करना है, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे,
फास्ट बनाना पड़ेगा। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट्स इफ, नो रियल रूट्स कब होगा, जब लेस देन जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें इमेजिनरी रूट अभी ऊपर में एक्सप्लेन किया था कितना बढ़िया से। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, आगे मैं बताया हूँ, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया था। ये क्वेश्चन में मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इसी क्वेश्चन का यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस्ड पर कुछ लिया गया, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। कहीं से भी मतलब क्वेश्चन किसी तरीके से भी कंसेप्ट आ सकता है, तो बस अच्छे से तैयार रहना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 360, मतलब एक अगर सपोज दैट एक्स है तो अगला नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन, क्योंकि कंजिक्यूटिव बोला है। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो इसको सॉल्व करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 इक्वल टू जीरो। सिंपल आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। द कोफिशिएंट द इक्वेशन विच हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, सम जिसका 3 हो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी बाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए को इक्वेट करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू माइनस 3। चलिए इक्वेट करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 3/2, 3/2 ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पर इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमको रियल रूट 3 चाहिए ना, रूट का वैल्यू 3 -3 अपन -1 यानी कि +3, ये आ गया मेरे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देख रहे ना अप्रोच किस तरह से लगाना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। द quadratic equation 2x square minus root 5x plus 1 equal to 0 has two distinct real roots, two equal real roots, no real roots और more than two real roots। बताइए, इसको भी उसी तरह से आपको देखना है कि लेस देन जीरो आ रहा है क्या। देखिए यहाँ सबसे पहले वही कंसेप्ट को यूज करना है, 2x स्क्वायर माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू माइनस रूट 5 है और सी का वैल्यू 1 है, ठीक। अब वी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू -3, लेस देन जीरो आ गया। तो फिर अभी अभी आपको बताएं लेस देन जीरो जब आता है तो नो रियल रूट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, इक्वेशन हैज कितना रूट है, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों कट गया। अब जो आगे का क्वेश्चन आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, समझ गए। तो इसी तरह से यहाँ भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिला होगा कि दो रियल रूट्स है इसके, प्लस और -1, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो कहाँ है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यहाँ पे डी में है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। अब देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ कितने रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप लोग इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करोगे तो देखिए ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। जैसे ही ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसके पास 2 रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, और लेस देन जीरो होगा तो नो रियल रूट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना क्योंकि सारा चीज़ सॉल्व है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू
मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। तो देखिए x का पावर, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम यानी कि 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे और होप सो कि आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू।